डॉक्टर राजेंद्र जैन वास्तुविद, दिनांक 26 से 30 नवंबर तक दिल्ली में। जिनको भी वास्तु विजिट करवाना हो वो संपर्क करें जियोटेक कंसल्टेंट इंदौर 08103877792 09826909075। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं इंजीनियर राम स्वरूप वर्मा, धर्मपत्नी श्रीमती मीना वर्मा, पुत्र सक्षम वर्मा, क्वार्टर नंबर 3, टेलीफोन कॉलोनी, जवाहर नगर, श्री गंगानगर, राजस्थान। जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आपका एक बार पुनः जैन वास्तु रहस्य कार्यक्रम में। एक ऐसा मंच जिसके माध्यम से आपको जानकारी मिलती है वास्तु की तमाम बारीकियों के विषय में, और ये सब बातें आपको बताते हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी, जो विश्वविख्यात वास्तुविद हैं और आपके जीवन की तमाम दिक्कतों को दूर करने के लिए हमारे साथ उपस्थित होते हैं प्रतिदिन। और तो चलिए हम आपको मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर राजेंद्र जैन जी से और कुछ विशेष चर्चा आज उनसे करने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हम आज आपसे चर्चा करने चाहेंगे कि जिस जगह पर हम लोग रहते हैं वो घर होता है, जिसे एक मंदिर भी बनाया जाता है, कहा जाता है, लेकिन कई बार ये देखने में आता है कि सब कुछ अच्छा होते होते अचानक कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि घर में रहने वाले लोगों के मन में अशांति उत्पन्न हो जाती है। तो आखिर इसका कारण क्या है? देखिए, घर भी स्वयं अपने आप में एक मंदिर है, क्योंकि घर अध्यात्म और व्यवहार का ऐसा बेजोड़ संगम है कि जिसमें रहकर के व्यक्ति सिर्फ अकेला शांति ही नहीं बल्कि उसमें स्वस्थ रहना चाहता है। लेकिन स्वस्थ रहे कैसे, जीवन जिए कैसे? मानव का मन इतना आसान क्यों? मानव के मन पर क्रूरता ने अपना अधिकार क्यों कर लिया है? मानव खड़ा है, मानव की मानवता का पलायन होता चला जा रहा है। दानवता अपने दरवाजे पर खड़े खड़े खिलखिला रही है। जहां आप कहते हैं लोग घर बना रहे, घर क्या आलीशान बंगले बना रहे हैं, सुख साधन के सारे साधन जुटा रहे हैं, इतना जबरदस्त इंटीरियर करा रहे हैं और सुख सुविधाओं के लिए एक छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज का इंतजाम कर रहे हैं। फिर भी घरों में अशांति क्यों? शांति के सरोवर में डुबकी क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? इसका मुख्य कारण है कि वह सिर्फ एक ही कि काल और क्षेत्र और भाव तीनों का उल्लंघन करने का दुष्परिणाम ही है कि आज हम शांति से कहीं दूर, कोसों दूर भागते चले जा रहे हैं। गृह क्लेश, गृह शांति भंग होना निश्चित रूप से उसके और वास्तु में भी कारण होता है। इसके अलावा आसपास की वास्तु भी उसे प्रभावित करती है। जिस तरह से यदि आपके घर के आसपास कोई मरघट का होना, घर के आसपास कोई स्लॉटर हाउस का बनना, जिस भूमि के लिए आप गाय के मुख से गिरा हुआ 2 बूंद फैन गिर जाता है तो वह भूमि के सारे वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। यदि उस गाय के लिए आपके ही 100 मीटर दूरी पर, 1000 मीटर दूरी पर या 1 किलोमीटर दूरी पर भी या 10 किलोमीटर दूरी पर भी जहां पर सूर्य का उदय होते ही हजारों गायें मौत के घाट उतर जाती हो, सोचिएगा कि उससे किस तरह की नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होगी, जो कि आपके घर ही नहीं बल्कि उस नगर को पूरी की पूरी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आ जाएगी। जो भी मोहल्ला उस नजदीक में होगा उस स्लॉटर हाउस के, उस घर में धन हो सकता है पूर्व संचित पुण्य की वजह से, लेकिन आप कहें कि शांति वह किसी दुकान में खरीदने पर भी आपको नहीं मिल सकती। उनके घरों में मन अशांत, मन उद्विग्न बने रहते हैं। यहाँ तक ही नहीं, उनके घर में छोटे बच्चे बहुधा बीमार बने रहते हैं। लेकिन हमारी क्या कायरता है, हमारी क्या मजबूरी है कि आज भी जिस गाय के दम पर हमारे गालों पर चमक नजर आ रही है, जिन माँ यदि आपको जन्म देने के उपरांत शांत हो जाती है तो वह दूसरी माँ उसका पालन पोषण करती है। और उस भारत में 3 को ही माँ कहा गया है। एक धरती माँ जो आपके लिए, पूरी सृष्टि के लिए, सारी चीजों जीव जंतुओं के लिए ही नहीं वनस्पति गाय को भी जन्म देती है। एक माँ जो मुझे जन्म देती है और एक माँ गाय गौ माँ को भी सारे जैन और वैष्णव सभी ग्रंथों में माँ की उपमा दी गई है। लेकिन क्या इस भारत देश में ही उस माँ का किस तरह से जो व्यवहार क्या हो रहा है? बूढ़े होने के बाद
उसे स्लॉटर हाउस में भेज करके सरेआम सूर्योदय की पौ फटते ही लाखों गाय एक एक स्लॉटर हाउस में मौत के घाट उतार दी जाती है। इससे जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है वह सारे के सारे अकेले 10 किलोमीटर ही नहीं अपितु पूरे भारत की धरती पर यह नकारात्मक ऊर्जा फैला रही है। जिस दिन इस भारत में स्लॉटर हाउस में गाय का कटना बंद हो जाएगा, निश्चित कहता हूं मैं कि वह दिन भारत का सोने की चिड़िया पुनः वापिस भारत बन जाएगा। इस तरह से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जीवों की हिंसा जहां पर भी होती है, चाहे आपके आसपास या फिर नगर में या नगर मोहल्ले में या फिर आपके घर में, जब कोई ऐसा व्यापार किया जा रहा हो जिसमें अत्यधिक हिंसा हो रही हो, निश्चित रूप से उसमें एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो नेगेटिव एनर्जी आप घर में क्रिएट होने से बचने के लिए हिंसा पे जितना भी प्रतिबंध लगा सके लगाना चाहिए, चाहे वह सूक्ष्म एक बूंद पानी की बूंद में भी आपको मालूम है कितनी ऐसी आत्माएं होती हैं जो इनमें भगवान बनने की क्षमता होती है। जिस तरह से भगवान महावीर कितने बार 1000 बार वृक्ष बने, ठीक इसी तरह से एक बूंद में हो सकता कोई महावीर समाया हुआ हो और वह बूंद आपके द्वारा उस पर हिंसा की जा रही है। इसी तरह का विवेक यदि हमें स्नान गृह में जागृत हो जाए कि कितना पानी बहाना है, तो निश्चित रूप से एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट होगी कि वह ऊर्जा आपके भावनात्मक ऊर्जा ही नहीं अपितु वह ऊर्जा अलौकिक ऊर्जा का रूप धारण करेगी और आपके पूरे घर में एक शांतिमय वातावरण बना सकती है। इस तरह से दूसरे प्रकार की एक और होती है भावों की। आप हमेशा घर में जो नकारात्मक विचारों की उत्पत्ति कराते हैं, उसके कारण भी आपकी दीवारों में यह विचार पूरी तरह से कंक्रीट होते चले जाते हैं और जब कभी भी थोड़ा सा अवसर प्राप्त होता है वह उसका विस्फोट प्रारंभ हो जाता है। तो आपको भावों पर, विचारों पर और आपके वार्तालापों पर कंट्रोल करना है। हमेशा किसी के बारे में सकारात्मक विचार ही आप लाएं। डॉक्टर, जैसा कि आपने बताया कि पूरे देश में जब गौ हत्या होती है तो नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो संपूर्ण विश्व को, ब्रह्मांड को नकारात्मक ऊर्जा के अपने घेरे में ले लेती है। इसका मेरे ख्याल से प्रतिकूल प्रभाव तो हर एक के जीवन पे पड़ता ही पड़ता होगा। हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि आपने एक बात की कि अगर जो गायें होती है उनके मुंह से जो फेन निकलते जमीन पे गिरता है तो जमीन की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन कई बार देखने में आता है कि जो लोग घर में अपने पालतू जानवर जो होते हैं, अगर गाय माता को घर में पाल रखा है और उस घर में भी अगर पति पत्नी के बीच में किसी प्रकार का रिलेशन नहीं बन पा रहा है, किसी प्रकार से उनके बीच में मनमुटाव की स्थिति हो रही है, तो उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है? देखिए, यदि किसी पति पत्नी के मनमुटाव हैं, यानी कि शुक्र उसका कुंडली में कमजोर है और शुक्र को पावर देने के लिए गाय को गौ ग्रास देने से श्रेष्ठतम उपचार और कोई हो नहीं सकता जी। यदि कोई व्यक्ति की पति पत्नी में आपस में नहीं बन रही है तो वह प्रतिदिन पत्नी प्रथम जो रोटी बनाए वह अपने गाय गौ माता के लिए सर्वप्रथम खिलाएगी और जितनी ज्यादा खिलाएगी, पेट भर खिलाएगी, तो उसका शुक्र का प्रभाव बढ़िया होगा। शायद इसीलिए पुराने जमाने में पहली रोटी जो थी वो गाय के लिए बनाते थे। निश्चित रूप से हर महिलाएं जो प्रथम रोटी बनाती थी उसके लिए पात्र सिर्फ गाय ही हुआ करती थी और वह घरों में गाय होती थी, उन्हें सर्वप्रथम दी जाती थी। इसके पहले किसी का हक उस रोटी पे नहीं हुआ करता था। जी जी बिल्कुल। इसीलिए आज की जो जनरेशन है, जब उन्होंने गाय घर में है ही नहीं तो फिर उसको पता कैसे लगेगी? पता कैसे लगेगा नहीं, आप रोटी निकालिए, आप घर में रख लीजिए, जब कहीं आप अन्यत्र कहीं जाते हैं गाय आपको दिखती है या इकट्ठी करते जाइए, सप्ताह या एक माह की सुखाते जाइए और आप उनके लिए गौशाला लेकर के जाइए। सप्ताह में तो एक दिन जा सकते हैं, महीने में तो एक बार जा सकते हैं। इस तरह से गौग्रास आपने जिस समय आपने बनाते वक्त ही विचार कर लिया कि मैंने गौग्रास बनाने के लिए ही मैं यह रोटी बना रही हूँ, तभी आपके लिए फल मिलना प्रारंभ। लेकिन आपने कहा कि आप एक हफ्ते तक रोटियों को रख लीजिए, 15 दिन के लिए घर में रख लीजिए, लेकिन क्या उनका नकारात्मक ऊर्जा नहीं निकलेगी बासी रोटियों से? देखिए, बासी रोटियों का जो फर्मेंटेशन जब होगा जब वह गीली रहेंगी, उन्हें आप सुखा लीजिए। सुखाने के उपरांत उनमें कदापि निगेटिव एनर्जी कदापि नहीं निकलेगी। जी। घर में सबसे ज्यादा कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ पे सबसे ज्यादा नकारात्मक एनर्जी होती है? देखिए, आपके घर का सबसे ज्यादा नकारात्मक एनर्जी जनरेट करने वाला
क्षेत्र होता है वह होता है साउथ वेस्ट। जी क्षेत्र नहीं जनरेट करता है, उस क्षेत्र में नकारात्मक ऊर्जा आकर के गिरती है, जी क्योंकि वह क्षेत्र ज्योतिष के हिसाब से राहु केतु का क्षेत्र होता है, और वह सूर्य के हिसाब से वह क्षेत्र जहां पर 3:30 बजे के बाद सूर्य पहुंचता है, तो 3:30 के बाद आप देखिए जितने भी आपने ग्रह आरंभ ग्रह प्रवेश किए होंगे 3:30-4 बजे कभी कोई नहीं करता। जी क्यों नहीं करता? क्योंकि वह ऐसा समय है जब सूर्य अपनी एनर्जी बहुत ऐसी हो जाती है कि निगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, वह कॉस्मिक रेज प्रोड्यूस करने लगता है। इसलिए 3:30-4 बजे का क्षेत्र जो होता है वह होता है नैऋत्य कोण, राहु केतु का स्थान, वहां पर निगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा आती है। इसलिए वह क्षेत्र कभी भी नीचा नहीं रखा जाता, वह क्षेत्र कभी खुला नहीं रखा जाता, वह क्षेत्र कभी भी उसमें खिड़की या पतली दीवार नहीं बनाई जाती और खिड़कियां नहीं रखी जाती, जिससे कि वहां पर नकारात्मक ऊर्जा या कॉस्मिक रेज वहां पर प्रवेश ना कर सके। तो उसको एनर्जाइज करने के लिए हम क्या उपाय करें? उसको एनर्जाइज करने के लिए आप मोटी दीवार बनाएं। आप उस क्षेत्र में कभी भी दरवाजा खिड़कियां कम से कम ना रखें। इसके साथ साथ वहां पर आप 100 ग्राम मरकरी भूमिगत कर दें। भूमिगत का अभिप्राय मेरा है कि उसके गर्भ में 100 ग्राम मरकरी डिस्पोजेबल सिरेंज से इंजेक्ट कर दें, तभी उसके गर्भ में जाकर के वह नकारात्मक एनर्जी जब उसके ऊपर पड़ेगी तो वह सकारात्मक में परिवर्तित कर सकती है। एक और नकारात्मक क्षेत्र हम अगर समझें तो हमारा शौचालय भी हो सकता है। सबसे ज्यादा घर में नकारात्मक एनर्जी निस्संदेह शौचालय करता है, लेकिन यदि शौचालय गलत स्थान पर बना दिया जाता है तो वह आपके सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जनरेट करता है, जहां पर वायरस इतने जबरदस्त होते हैं कि उन वायरस के कारण ही हम अस्वस्थ होते चले जाते हैं। इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थल है कि इन वायरस के लिए नॉर्थ वेस्ट स्थान का चयन इसलिए किया गया है जिससे कि वह स्थान पर वायु का प्रकोप रहने से वह सारे आउट हो जाते हैं, घर में वापस लौट के किसी कक्ष में प्रवेश कदापि नहीं कर सकते हैं। इसलिए वायव्य कोण पर ही आपको शौचालय या पश्चिम दिशा में बनाना चाहिए। भूल करके भी उत्तर, पूरब, ईशान में कभी भी मल मूत्र का विसर्जन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति करते हैं वह देखिए घरों में परेशान बने रहते हैं, घर में अस्वस्थता बनी रहती है, घर में कोई ना कोई परेशानी आए गए दिन खड़ी होती रहती है। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि घर में, किसी भी घर में अगर कोई भी सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला स्थान होता है वो होता है हमारा शौचालय। क्या इसके अलावा भी अगर हम संपूर्ण घर की बात करें तो पूरे घर के संतुलन को खराब करने वाले कौन कौन से अवयव होते हैं? देखिए, पूरे घर को संतुलन बिगाड़ने वाले कई अवयव होते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम ऐसा पार्ट कि यदि आपने सीढ़ी के नीचे लैट्रिन का निर्माण कर दिया, सीढ़ी के नीचे आपने जनरेटर को रख दिया, सीढ़ी के नीचे यदि आपने कोई कुएं को खोद दिया और सीढ़ी के नीचे यदि कोई आपने पंप रख दिया, तो निश्चित रूप से वह पूरे के पूरे घर के संतुलन को बिगाड़ देती है। यदि आपने, अभी मैं जैसे एक घर में गया था, उस घर में क्या हुआ कि वह घर में वह दोनों कार्य करते थे, घर में वह व्यापार भी और घर का निवास भी, सारा का सारा सामान उनने उठाया और ब्रह्म स्थल पर सारी प्लेटें रख दी। सीट जो थी उनकी जो आयरन की सीट थी, एक भी सीट बिकना बंद हो गई। ये अभी गाजियाबाद की ही बात है कि ब्रह्म स्थल का संतुलन जिस तरह से, ठीक आपके नाभि का संतुलन बिगड़ने से आपके पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक इसी तरह से उस घर का, उसका मेन कंपोनेंट है, 5 कंपोनेंट में वह है ब्रह्म स्थल। यदि ब्रह्म स्थल यदि आपका बिगड़ जाता है तो निस्संदेह उस घर का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। तो ब्रह्म स्थल को हमेशा बताया गया शास्त्रों में कूर्म पृष्ठभूमि, यानी कि कछुए के पीठ जैसी, वहां से ब्रह्म स्थल से ढलान चारों तरफ जाना चाहिए। लेकिन इतना ऊंचा पहाड़, इतना वजन कभी भी ब्रह्म स्तर पर लाद देंगे तो कदापि आपको लाभ अर्जित नहीं होगा। घर की एनर्जी को बढ़ाने के लिए हम लोगों को पूरे घर में देखिए, अभी तो आपने पूरी नेगेटिव एनर्जी के कौन कौन से कंपोनेंट डिस्टर्ब करते हैं, उसमें सबसे बड़ा, इसके साथ साथ एक और है कि यदि आपकी छत पर
पूरी तरह से जो गार्डनिंग की जा रही है जी। तो वह सब सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रेज है वह छत ही ले लेती है। जी। तो आपको बचता क्या है? ऐसा ना करें, कुछ गमले बनाएं। मतलब घर में गार्डनिंग करना उचित नहीं है। गार्डनिंग घर में करना चाहिए, लेकिन घर की सारी छत को कवर्ड मत कर लेना चाहिए, ऊपर की रूफ टॉप को। जी जी जी। इसको कदापि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मान लिया हमने नहीं करा और आसपास के किसी मकान में हमारे घर से भी ऊंचे ऊंचे कोई वृक्ष लग गए हों तो उसका प्रभाव हम पे निश्चित पड़ेगा। रूप से प्रभाव पड़ेगा। यदि लाभकारी अल्ट्रावायलेट रेज आपके घर में आने से वंचित रह जाएंगी। जी। इसलिए कभी भी किसी घर, कोई भी घर सघन वृक्षों से ढका हुआ होता है, उस घर में अक्सर बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। उस घर में सूर्य की जहां पर लाभकारी किरणें नहीं पहुंचती हैं, चाहे वह बेसमेंट में नहीं पहुंचती थी, बेसमेंट का निषेध कर दिया, जब आपके घर की दीवारों को वह जीवनदायिनी किरणें नहीं पहुंचेंगी तो निश्चित रूप से ऐसे वायरस, जैसे आप जहां नमी होती है वहां कीड़े उत्पन्न होते कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक इसी तरह से ऐसे स्थलों पर एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती हैं। उन्हें वायुकायु जीव बोलते हैं और उनकी बहुतायत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वहां पर अनेक रोगों की उत्पत्ति होना प्रारंभ हो जाती है और हमारे शरीर की ऊर्जा भी धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, जिसके कारण हमारा व्यापार भी प्रभावित हो जाता है। जी बिल्कुल, हम इस संदर्भ में और आपसे अधिक चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समय का अभाव है। हम अगले अंक में और अच्छी बातें करेंगे घर के संदर्भ में, और बहुत कुछ है जानने के लिए, समझने के लिए। लेकिन आज हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी बात हमने इस कार्यक्रम के माध्यम से की है, आप उसके ऊपर अमल करें, उसको समझें, उसका विवेचन करें और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास करें। डॉक्टर साहब, अगले अंक में पुनः एक बार हम उपस्थित होकर आपसे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आज के अंक में इतना ही। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। डॉक्टर राजेंद्र जैन, वास्तुविद, दिनांक 26 से 30 नवंबर तक दिल्ली में। जिनको भी वास्तु विजिट करवाना हो वो संपर्क करें जियोटेक कंसल्टेंट इंदौर 08103877792 09826909075। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं इंजीनियर रामस्वरूप वर्मा, धर्मपत्नी श्रीमती मीना वर्मा, पुत्र सक्षम वर्मा, क्वार्टर नंबर 3, टेलीफोन कॉलोनी, जवाहर नगर, श्री गंगानगर, राजस्थान। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें जियोटेक वास्तु सॉल्यूशन एवं रिसर्च सेंटर, 11/8 मीरापत धेनु मार्केट, इंदौर, मध्य प्रदेश। वास्तु विजिट हेतु कॉल करें 08103877792 09826909074। फी सलाह हेतु कॉल करें 08982339085। पुस्तक एवं सामग्री हेतु संपर्क करें 08103877792।